ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 699 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के जो कि है पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 10 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अर्थात मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख पाता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जब पिछले श्लोक में कहा कि जीव एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करता है और अगले जीवन में भी वो इंद्रिय भोग करने की जब लालसा बनी रहती है तब वो अगले शरीर में प्रवेश करता है। अर्थात हम ये भौतिक शरीर धारण किए, हम भौतिक शरीर है नहीं। हमारा स्वयं का अलग अस्तित्व है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं और शरीर में अंतर है। परंतु इसे कौन देख पाता है? जो विवेकवान व्यक्ति है वही जान पाता है। आज जो भौतिक क्षेत्र में बहुत प्रशिक्षित हैं, ज्ञान में बहुत बड़े सड़े हैं, जो अपने आप को अनेक प्रकार की पीएचडी करके बनाए बैठे हैं, अनेक प्रकार की डिग्रियां लेके बैठे हैं, अनेक प्रकार के उपाधियों को धारण करके बैठे हैं, उनके पास भी जाकर आप पूछ लीजिए कि आप कौन हैं। वो अपने से संबंधित, मैं फलाने व्यक्ति का बेटा हूँ, मैं फलाने व्यक्ति का पिता हूँ, मैं फलानी समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं फलाने देश में रहता हूँ, मेरा ये अस्तित्व है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये कंपनी है, वो कंपनी है। इससे संबंधित ही अपनी पहचान बताएगा। परंतु दूसरी तरफ जो एक बार भी विद्यालय नहीं गया है परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने गुरु की शरणों में बैठकर शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करा है, उससे आप एक बार नन्हे से बच्चे से भी जाकर पूछ लीजिए कि आप कौन हैं। वह अच्छे से बताएगा कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर में रहते हुए मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। मेरा वास्तविक स्वरूप है कृष्ण का दास और हम इस भौतिक जगत में आए हैं अपनी स्वयं की इच्छा के लेकर। अगर इस जीवन में रहते हुए हम इंद्रिय भोग में लगे रहे तो हमारे उद्धार का जो संभावना है वो निरस्त हो जाएगी। हमें शास्त्रों का सहारा लेकर, शास्त्रों का गाइडेंस लेकर, प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हमारे इस मानव देह को आध्यात्मिक कार्यों में लगाना होगा। परिवार का पालन करते हुए, समाज का अच्छे से ध्यान रखते हुए हमारी चेतना को श्री कृष्ण के श्री चरणों में लगा कर रखना है। उस अवस्था में निश्चित रूप से हम इस शरीर को त्यागने के उपरांत निश्चित रूप से अच्छे लोकों में या भगवान के धाम गोलोक धाम में भी जा सकते हैं, जो हमारा वास्तविक स्थिति है। परंतु भगवान कह रहे हैं कि विमूढ़, जो मूर्ख व्यक्ति है, वह व्यक्ति आत्मा और शरीर में भेद नहीं कर पाता है। विवेकहीन व्यक्ति जीव का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। यद्यपि वह ऐसा करने में सक्षम होता है क्योंकि वह शरीर में स्थित होता है। हालांकि जीव के अंदर वो सक्षमता है, वो योग्यता है कि वो अपने आप को जाने, आत्म साक्षात्कार के द्वारा अपनी वास्तविक स्थिति को जान सकता है। परंतु मूर्खतावश, अज्ञानता के कारण, शिक्षा की कमी के कारण वो इस बात को जान नहीं पाता है। हर एक जीव के, हर एक मानव योनि जीव के अंदर वह योग्यता है कि वो अपनी वास्तविक स्थिति को जान सकता है, परंतु शिक्षा के अभाव में भक्तों लोग इतने गहराई से अज्ञानता में प्रवेश किए हुए हैं कि आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई जानना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि भक्तों, शिक्षा के अभाव में मैं आपको अपने साथ घटित घटना के बारे में दृष्टांत द्वारा समझाना चाहूँगा। जब मैं राजस्थान में गया था, कुछ लोगों के साथ किसी एक साधु को मिलने के लिए गए। बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक गए, परंतु अनंतो गत्वा उनसे मिलना नहीं हुआ। वो किसी कारणवश बाहर गए हुए थे।
परंतु वहाँ पर एक उनके शिष्य थे, पता नहीं कौन बैठे थे, साधु के वेश में, घर बार सब कुछ त्याग कर बैठे थे, सिलम पी रहे थे, गांजे की सिलम पी रहे थे। हमने उनके साधु वस्त्र का सम्मान करते हुए उनके समक्ष बैठ गए, इस आशा से कि कुछ आध्यात्मिकता के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। और जब हमें आशा की किरण जगी, जब उन्होंने हमारे सामने प्रश्न छेड़ा, श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित कुछ चर्चा करना प्रारंभ किया। बोले, आपने भगवद गीता पढ़ी है? हमने नम्रतावश उनसे कहा, हाँ हमने पढ़ी है। बोले, कितनी बार पढ़ी है? उन्होंने बोला, ऐसे कुछ गिना तो नहीं है, परंतु 2-3 बार पढ़ी होगी। यथाशक्ति यथासंभव कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ चर्चा चली, अंत में कहते हैं, आप 12 बार जब भगवद गीता पढ़ लेंगे ना, तब आपको तत्व का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद आपको न तो गुरु की आवश्यकता होगी, न किसी समाज में किसी आध्यात्मिक कार्यों को करने की आवश्यकता होगी। आप स्वतः ही भगवान के साथ डायरेक्ट अपना संबंध स्थापित कर लेंगे। मेरे मन में प्रश्न उठ रहा था कि कहीं आपने वो संबंध स्थापित किया? मैंने जिज्ञासावश उनके सामने प्रश्न रखा, उनसे पूछा कि महाराज और हमारा मार्गदर्शन कीजिए आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में। कुछ देर उन्होंने इधर उधर देखा, अंत में शांत हो गए। हमारे अंदर जिज्ञासा की बहुत भूख थी, परंतु उनके सामने उनके हाव भाव को देखकर हम निराश हो गए भक्तों। फिर मेरे अंदर प्रश्न उठा कि जो व्यक्ति कह रहा है कि 12 बार भगवद गीता पढ़िए तत्व का ज्ञान हो जाएगा, वो व्यक्ति वही बोल सकता है जिसको तत्व का ज्ञान हुआ हो। और अगर व्यक्ति को तत्व का ज्ञान हो जाए तो फिर वो गांजा सिलम का सहारा क्यों ले रहा है जीवन निर्वाहन करने के लिए? क्यों वो साधना में बैठकर ध्यान मस्त होकर क्यों वो भगवान के दिव्य नामों में रमण नहीं कर रहा है? जिस व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार हो जाए, जिस व्यक्ति को अपने स्वयं की स्थिति के बारे में ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वह व्यक्ति इस शरीर से संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए उतावला नहीं होगा भक्तों। हाँ, मात्र शरीर निर्वाहन के लिए कुछ कार्य करने होते हैं, कुछ जल लेना होता है, कुछ भोजन लेना होता है। बहुत सादे साधुओं ने इसको दृष्टांत द्वारा समझाया है, दृष्टांत द्वारा, अपने आचरण द्वारा बताया है कि मात्र दूध का एक गिलास लेकर भी व्यक्ति जीवन निर्वाहन कर सकता है। और उस अवस्था में अगर हम नशे की वस्तुओं को पानी की तरह प्रयोग कर रहे हैं, कोई अमल का नशा कर रहा है, कोई गांजे का नशा कर रहा है, कोई अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों का नशा करके अपने आप को आध्यात्मिकता में उन्नति के मार्ग पर बताना चाहता है, तो ये भक्तों अज्ञानता का सूचक है। और जब ऐसे लोगों को, जो जीवन को सारे के सारे जीवन को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर गया है, किस उद्देश्य से? भगवत प्राप्ति के लिए, परंतु वहां पर जाकर भी भक्तों जब वो ऐसे नशे की वस्तुओं में प्रवृत्त होते हुए हम देखते हैं, तब हमारा हृदय है वो दुखी होता है। हमें अंदर से अपनी स्वयं की भूमिका के विषय में एहसास होता है। हमें अपने समाज की ऐसी परिस्थिति को देखकर भक्तों हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हमको निश्चित रूप से हमें इस समाज के उद्धार के लिए, इस समाज के मार्गदर्शन के लिए, युवाओं को भ्रमित होने से बचाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को उन तक पहुंचाना होगा। निश्चित रूप से आज का युवा बहुत कुछ करने में सक्षम है, परंतु उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है भक्तों। अगर हम उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे, कोई तीसरा व्यक्ति आएगा जो उसको अधर्म सिखा के चला जाएगा। और आज की तारीख में यही हो रहा है भक्तों। समाज में सही ज्ञान नहीं होने के कारण परिवार से बच्चे को उचित भगवद गीता, भागवतम, रामायण, वेद, पुराणों से ज्ञान प्राप्त नहीं होने के कारण वो जब विद्यालय में जाता है, ऐसे अनेक शैक्षणिक संस्था है, वहां पर मात्र अधर्म सिखाया जाता है भक्तों। कोई धर्म के कार्य करता हुआ प्रतीत होता है तो उसकी अनेक प्रकार से अवहेलना की जाती है, उसका उपहास उड़ाया जाता है। और आजकल तो कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां पर क्रिश्चियंस और अनेक अलग धर्मों के लोग जब सनातन धर्म संस्कृति का पालन करने वाले बच्चों को देखते हैं तो उनका उपहास उड़ाते हुए पीछे नहीं रहते हैं। इसलिए भक्तों हमें अपने परिवार से परिवर्तन लाना होगा, हमने अपने बच्चों को संस्कारों की सौगात देनी होगी, तब वो उस स्थिति में जाकर भी उनके सामने डटकर खड़ा हो सके। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक सनातन संस्कृति का बच्चा जो कृष्ण भावना भावित परिवार से आ रहा था, जब विद्यालय में बैठा था, जब इंटरवल का पीरियड था,
सारे बच्चे खेल रहे थे, अनेक प्रकार के लोगों के साथ मजाक कर रहे थे, वो बच्चा एक स्थान पर शांति से बैठकर अब श्रीमद् भगवद गीता को खोलकर उसका अध्ययन कर रहा था। और बहुत घर के अच्छे संस्कार रहे होंगे, तभी एक नन्हा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 8-10 वर्ष होगी, वो खाली समय में भगवद गीता का अध्ययन कर रहा है। वहाँ पर एक मुस्लिम टीचर थी, उन्होंने अपनी विकृत मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने उस बच्चे के हाथ से भगवद गीता को छीना और उस भगवद गीता को कचरे के पात्र में डाल दिया। जिस श्रीमद् भगवद गीता का हम इतना सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि किसी अशुद्ध अवस्था में उसको रखते भी नहीं है, उसको रखने के लिए एक शुद्ध वस्त्र को रखते हैं और उसको बहुत ही सम्मान के साथ उनको रखा जाता है, उनका पाठ किया जाता है। उस श्रीमद् भगवद गीता को जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है, उस भगवद गीता को कचरे के पात्र में डालने का उन्होंने जघन्य अपराध किया और उस बच्चे को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम घर पे जाकर या किसी अन्य व्यक्ति को इस संबंध में कुछ बताएंगे, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। और वो भगवद गीता भागवतम देवी देवताओं के संबंध में अनेक प्रकार की भद्दी भद्दी टिप्पणियां करने लगी। बोले कि जो देवी देवताओं का पूजा करते हैं वो अनेक प्रकार के पशुवर्ती योनि के होते हैं और अनेक प्रकार से गलत गलत, जिसका हम उच्चारण भी नहीं कर सकते। उस बच्चे ने हिम्मत दिखाई भक्तों, अपने घर में आकर अपने पिताजी से इस विषय में चर्चा करी। क्यों? उस बच्चे को परिवार से शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था, अपने संस्कारों के विषय में उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उस बच्चे ने निडर होकर जब भगवद गीता पढ़ी थी, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निडर होकर युद्ध करने के लिए तैयार होने के लिए कहा। उस मानसिकता को जब बच्चे के अंदर आई, उसने निडर होकर बिना किसी डर के अपने पिता के सामने बात रखी और जब बात आगे बढ़ी तो न्यूज चैनल पे आकर उसने अपनी बात को रखा और उसके अनुरूप निश्चित रूप से उस टीचर के ऊपर कार्रवाई होगी। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना होगा, जिसे प्राप्त करके हमारे बच्चे भगवत भक्ति में लगे, भगवत कार्यों को करें और उसके अनुरूप अपने जीवन को यापन करें। यद्यपि आत्मा शरीर को त्यागता है या शरीर में स्थित रहता है और विषयों का भोग करता है, वह इंद्रियों को नियमित करते हुए सब कुछ दुख और मोह आदि का अनुभव करता है, तथापि मूर्ख लोग आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते, यद्यपि ऐसा करने में सक्षम होते हैं। श्लोक आचार्यगण कहते हैं बलदेव विद्याभूषण जी की आत्मा है वो हमारे शरीर में रहता है, अनेक प्रकार के विषयों को भोग करता है, इंद्रियों को नियोजित करता है। जब शरीर से आत्मा चली जाती है तो व्यक्ति का शरीर है वो निर्जीव हो जाता है। कई बार हमारे सगे संबंधी होते हैं, हम कई वर्षों तक उनके साथ रहते हैं और अकस्मात उनकी कभी निधन हो जाए, मृत्यु हो जाए, उनका शरीर हमारे सामने पड़ा हुआ होता है, परंतु कोई व्यक्ति आते हैं, अच्छा आदमी था, चला गया। अरे भाई, हमारे सामने तो लेटा हुआ है, वही हाथ है, वही आँख है, वही कान है, वही नाक है, वही शरीर है, वही 2 पाँव हैं, फिर कौन चला गया? हम कहते हैं कि अच्छा आदमी था परंतु चला गया। भक्तों, हमें तत्व से जानने का प्रयास करना चाहिए, उसको गहराई से, हमारे हृदय की गहराइयों से जानने का प्रयास करना चाहिए कि जो लोग उसके बारे में कह रहे हैं कि वो चला गया, वो चला कौन गया? पूरा का पूरा व्यक्ति तो हमारे सामने लेटा हुआ है, उसका पूरा का पूरी शरीर की रूपरेखा तो वही है। जब हम शास्त्रों को टटोल कर देखते हैं, गुरु से जिज्ञासा करते हैं, तब पाते हैं कि जो व्यक्ति चला गया वो उसके अंदर का आत्मा था और वो आत्मा का ही वास्तविक स्वरूप है। ये भौतिक शरीर तो नश्वर है, जिस इस पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से बना हुआ है, और जैसे ही आत्मा उस शरीर को छोड़कर चला जाता है, पुनः ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है। इसलिए ये मिट्टी का ढेर है, इसके ऊपर अनेक प्रकार के भक्तों गाने भी बने हैं कि किस बात का हम अहंकार करते हैं, किस बात का गुरूर करते हैं, कुछ ही दिन में ये मिट्टी का ढेला है, इसी मिट्टी में मिल जाना है। परंतु व्यक्ति जब जीता है तो इस अहंकार में जीता है, इस भावना के साथ जीता है कि मैं तो जीवन भर इसी शरीर में, इसी अवस्था में रहूँगा। हम अपने सामने स्वयं के शरीर में परिवर्तन होते हुए देखते हैं। बच्चे का जन्म होता है, कुछ काल तक बढ़ता है, सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है, कुछ और वृद्धि करता है, अपने जैसे अनेक गौण शरीर प्रकट करता है और धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती है, तब शरीर क्षीण होते जाता है, अंत में वृद्धावस्था आती है और अंत में मृत्यु होती है। जब इस परिवर्तनों को देखते हुए भी हम इससे शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विवेकहीन कहकर संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उस व्यक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विमूढ़ा का शिला प्रभुपाद दृष्टा अर्थ बताते हैं मूर्ख व्यक्ति।
जो मूर्ख व्यक्ति है वो देख कर भी उससे अनजान बना रहना चाहता है। इसलिए हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा के पोषण के लिए क्या कार्य किया जाए। हम शरीर को सजाने के लिए तो अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, शरीर को अच्छे से नहलाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, जिम में जाकर अनेक प्रकार के व्यायाम करते हैं जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे, सुंदर बना रहे और अनेक प्रकार से अच्छा दिखे। परंतु आत्मा के पोषण के लिए कोई कुछ नहीं करता भक्तों। आत्मा का पोषण क्या है? हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य नामों का जप करेंगे, कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे, निश्चित रूप से आत्मा का पोषण होगा और वही आत्मा की चेतना को शुद्ध करेगा भक्तों। इसलिए ऐसे विवेकहीन लोगों को भगवत भक्ति के विषय में ज्ञान प्रदान करके उचित मार्ग पर लाकर उनकी चेतना को शुद्ध करना हमारा कर्तव्य है। परंतु जो लोग विवेक युक्त ज्ञान चक्षु से युक्त होते हैं वे आत्मा को देख पाते हैं। वे देख पाते हैं कि आत्मा इंद्रिय और शरीर से भिन्न है। साथ ही साथ जो विवेकवान व्यक्ति है, जो अपने प्रमाणिक गुरु की शरण में गया है, जिन्होंने शास्त्रों से ज्ञान अर्जित किया है, वह इस आत्मा को अपने विवेक के द्वारा देख पाता है। वह देख पाता है कि किस प्रकार आत्मा है, शरीर है, और शरीर के अंदर आत्मा रहते हुए वो इस शरीर का पालन पोषण कर रहा है। ज्ञान चक्षुष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर में को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि बिना विवेक के, बिना ज्ञान के ये सब जानने में व्यक्ति अक्षम रहता है कि किस प्रकार इस जीवन में रहते हुए अपने कर्मों का बंधन बना रहा है और किस प्रकार शरीर को त्यागने के उपरांत उसे अगला जीवन प्राप्त होने वाला है। किसी भी क्षेत्र में भक्तों ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है, भले भौतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो। जब व्यक्ति ज्ञान अर्जित करेगा तभी उसी क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। और इसके अनुरूप लोग भौतिक क्षेत्र में तो बहुत पढ़ाई करते हैं, 20-20, 25-25, 30-30 वर्षों तक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, फिर भी पढ़ाई करना बंद नहीं करता है, जिसका उद्देश्य एक ही होता है, धन अर्जित करना, जिससे इंद्रिय भोग किया जाए। परंतु आध्यात्मिक विषयों में कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई जिज्ञासा नहीं करता है और वही हमारे अधोगति का कारण है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यकता है, जिससे हम वस्तुओं को यथारूप में देख सकें। यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है, इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस विशेष शरीर में क्यों रह रहे हैं, जीवन के उपरांत हमें कहाँ जाना है, हम दुख क्यों भोग रहे हैं, ये सब हमारे अंदर जब प्रश्न उठेंगे और जब हम उस प्रश्नों को लेकर प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएंगे, तब वहाँ से भगवत गीता और भागवतम के द्वारा जो प्रमाणिक गुरु हैं हमें मार्गदर्शन करेंगे, तब निश्चित रूप से हम उन जिज्ञासाओं को पूर्ण कर सकते हैं और उस सिद्धांत को जानने के उपरांत हमारे जीवन के हित के लिए हम आध्यात्मिक कार्यों का अनुसरण कर सकते हैं। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित हैं वह भाग्यशाली हैं, और जो व्यक्ति इस सिद्धांतों को जानने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो इस मार्ग पर चल रहा है, वह बहुत भाग्यशाली है भक्तों। आज जो धनवान है, जो शोहरत हासिल की है, जो पद प्रतिष्ठा हासिल की है, उसको हम भाग्यशाली मानते हैं और उसके जैसा जीवन प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। परंतु उसकी बजाय श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के माध्यम से हमें निर्देश देना चाह रहे हैं, भगवान की वाणी को हमें बताना चाह रहे हैं कि वास्तविक भाग्यशाली कौन है, जिसे कृष्ण भावना भावित जीवन प्राप्त हुआ है, भगवत भक्ति प्राप्त हुई है, अपने स्वयं की आत्म साक्षात्कार करने के लिए दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मुख बने रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देख सकते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। जो विवेकहीन व्यक्ति हैं
वो इस शरीर में रहते हुए भी अब इस शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार शरीर परिवर्तित हो रहा है, किस प्रकार आत्मा की उपस्थिति है, उन सबको नहीं देख पाता है। परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो विवेकवान व्यक्ति है, वह इन सारे के सारे सिद्धांतों को जानते हुए देख पा रहा है कि किस प्रकार आत्मा शरीर में निवास कर रहा है और वो किस प्रकार अपने आप को इसके उद्धार के लिए कार्य कर सकता है। यह अपनी शरीर बदल कर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। और जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा, तब व्यक्ति जान पाएगा, समझ पाएगा कि किस प्रकार बद्ध जीव इस भौतिक शरीर में रहते हुए, इस भौतिक जगत में रहते हुए अनेक प्रकार के कष्टों का भोग कर रहा है। जब हम जान पाएंगे कि हम कष्ट में हैं, तभी तो उसके निवारण के लिए प्रयास कर पाएंगे। अन्यथा जो व्यक्ति इस भौतिक शरीर में रहते हुए, भौतिक जगत में रहते हुए मात्र दुखों के कुछ समय की अनुपस्थिति को ही अपना सुख मान लेता है और उसके लिए ही हमेशा प्रयासरत रहता है, वह इस भौतिक देह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कभी प्रयासरत नहीं हो सकता। अतः जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। आई ना बात यहाँ पे। इसलिए जो कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं, वो इस सिद्धांत को जानने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को जो दुख में है, जो इस ज्ञान से अवगत नहीं है, अज्ञान में है, उन तक ये दिव्य ज्ञान पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इसलिए वो श्रीमद् भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। ये जो दिसंबर का महीना है, इसे भगवद गीता जयंती भी आती है और ये अनेक प्रकार के शास्त्रों का वितरण करने के लिए अनेक कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, जो पूरा महीना अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर पुस्तक वितरण के लिए निकल पड़ते हैं घर से। महीना भर घर से बाहर बस में रहकर अनेक लोगों तक ये दिव्य ज्ञान है वो पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और उनको क्यों कर रहे हैं? हृदय में करुणा है, भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा है, अनेक जीवों के प्रति दया भाव है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। और जो कष्टप्रद अवस्था में है, उनको पहले तो जानना होगा कि हम दुख में हैं, जिस जगत में रह रहे हैं वो हमारे रहने का स्थान नहीं है। और उसको जानने के उपरांत इस भौतिक देह से निकलकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए प्रयासरत करना होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 10 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।